तो जो डिफरेंटली एबल्ड है उसमें आपकी दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है डिफरेंटली और दूसरा है एबल्ड। तो जो काम आप नॉर्मल तरीके से करते हो उसको जो डिफरेंटली एबल्ड है वो अलग तरीके से करेगा। एबल है करने के लिए लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड है, आपसे अलग है। डिसेबल नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा। अब जैसे आप एक जानवर को और अपने आप को देख लो। आप हम बंदर को देखते हैं, ठीक है, और हम खुद को देखते हैं। तो बंदर जो है वो दोनों हाथ दोनों पैर का इस्तेमाल करके चारों उस पे चल लेता है, हम नहीं कर पाते। तो हम डिसेबल नहीं है, हम दो पैरों पे चल लेते हैं, तो हम डिफरेंटली एबल्ड हो गए। तो इसी तरह यहाँ पे जिसकी बात हुई है, जिसके ऊपर ये चैप्टर है बच्ची का, उसका नाम है सुनीता। तो सुनीता के साथ यहाँ क्या दिक्कत है, सुनीता अपने पैरों पर नहीं चल पाती, बट अब वो डिफरेंटली एबल्ड है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से उसको कर पाती है, और वो है व्हील चेयर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा देखते हैं हम आगे। सुनीता देखो यहाँ पे अब आपको जो इमेज दिख रही है वो है सुनीता की। ठीक है, सुनीता एक लड़की है, सबको दिख रहा है। वो यहाँ पर एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, ये व्हील चेयर एक स्पेशल टाइप की कुर्सी होती है जिनको हम क्या करते हैं, उनके व्हीलों को हाथों से पकड़कर आगे करते हैं जिससे वो कुर्सी चलती है। तो जनरली इन पर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जो लोग उस टाइम अपने पैरों पर नहीं चल पाती, या तो किसी वजह से उनके पैरों में दिक्कत होती है, या फिर कभी कभी वीकनेस होती है टेम्परेरी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको व्हील चेयर पर ले जाया जाता है, क्योंकि उस टाइम उनके जो भी चोट लगी होती है या ऑपरेशन होता है, उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चल पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ये वॉकिंग करने में हमें बटन, वो तो व्हील चेयर की अपनी कैटेगरी हो गई ना। आप टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, बटन रिमोट सबसे कंट्रोल कर लो, पहले इतना नहीं था, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ को इन्वॉल्व कर ही जा रही है। तो अब देखो इस कहानी की जब शुरुआत होती है सुनीता की पहिया कुर्सी की, तो सुनीता और उसकी पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर, उन्हीं की ये स्टोरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, सुनीता सुबह उठकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे आज पहली बार अकेले बाजार जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जिस सुनीता की बात हो रही है वो एक दिन सुबह उठती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उस दिन उसको पहली बार अकेले बाजार जाना था। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि वो अकेले बाजार जा रही हो। ठीक है, ये सुन एक बच्ची का चित्र है जो कि आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर बैठकर खाना खा रही है। ठीक है, वह नाश्ता करके बाजार से 1 किलो चीनी लेने चल पड़ी। मतलब उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको बाजार से क्या लाना था, पहले तो उसने नाश्ता कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, ये यहाँ पे कर रही है। उसके बाद उसको बाजार से 1 किलो चीनी लेके आनी थी। ठीक है, वो उसे लेने चल पड़ी। उसने अपने पहिया कुर्सी की मदद से अपने सुबह के सभी काम बड़ी फुर्ती से निपटाए। तो उसको सुबह सुबह अपनी पहिया कुर्सी की मदद से, जिस पर वो बैठती थी, उसी की हेल्प लेकर उसने क्या करा, सुबह सुबह उसके जो भी काम थे, उसको जो भी कुछ करना था, उसने बड़ी फुर्ती से निपटाए। फुर्ती शब्द एक आपके सामने नया शब्द आया है जिसका मतलब होता है एकदम एक्टिव चीज़, मतलब बहुत ज़बरदस्त फुर्ती से एक्टिव होके, जैसे कहते हैं ना फास्टली क्विकली। उसने अपने सारे काम निपटा दिए, जो भी उसका काम होता होगा, पढ़ना लिखना, होमवर्क, अगर स्कूल वगैरह की बात होती है तो। ठीक है, जब वो बाहर निकली अपने काम के लिए, सड़क पर निकली, उसने सड़क पर बच्चों को गेंद खेलते और रस्सी कूदते देखा। जब वो सड़क पर थी उसने देखा कि बच्चे वहाँ पर गेंद खेल रहे थे और रस्सी कूद रहे थे। ठीक है, गेंद से कोई भी गेम खेल सकते हैं, यहाँ किसी गेम की बात ऐसे नहीं हुई है कि क्रिकेट खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, बट ये बताया गया कि वो बच्चे गेंद खेल रहे थे। ठीक है, अब गेंद कौन सी थी कुछ नहीं पता, यहाँ नीचे फोटोज तो क्रिकेट की लग रही है, बट ये भी गेंद से ही खेलना चाहता, तो और भी गेम हो सकते थे। तो वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी, तो सुनीता जो थी उसका भी मन था उनके साथ खेलने का। उसे देख रही थी जो अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गई। एक लड़की सुनीता को देख रही थी। टुकर टुकर मतलब होता है एक टुक देखना, जैसे किसी को हम बहुत गौर से देखते हो, जैसे हमें कुछ हैरानी हो उसे देख के, हमें पता ना लग रहा हो कि यार ये अलग है, क्या है, क्यों है, तो उस तरह से हैरानी से टुकुर टुकुर देख रही थी। फिर उसने एक लड़के को देखा जिसे बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे, तो सुनीता को यह सब अच्छा नहीं लगा। फिर क्या था कि एक लड़की सुनीता को देख रही थी, उसके बाद सुनीता ने देखा कि एक बच्चा था जिसको सब छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे।
चिढ़ाना आपको पता है, किसी को टीज़ करना, छेड़ना, तो उसको छोटू छोटू बोल के सब चिढ़ा रहे थे। सुनीता को यह सब अच्छा नहीं लगा, सुनीता को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको क्यों चिढ़ा रहे हैं छोटू बोलकर। रास्ते में सभी लोग उसे देखकर मुस्कुराए, ठीक है, सुनीता को देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। सुनीता को वह छोटी लड़की दोबारा एक कपड़े की दुकान के सामने मिली। जब सुनीता वहाँ से खेल के मैदान से कहीं गई थी तो सुनीता को एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर उसके सामने वो लड़की मिली, ठीक है। कहीं बाज़ार में बहुत सारी दुकानें थी, तो कोई एक कपड़े की दुकान थी जहाँ पर सुनीता को वो लड़की दोबारा मिली। कुर्सी के बारे में पूछने लगी तो फरीदा की माँ ने उसे डांट दिया। तो उस लड़की ने क्या करा था, सुनीता की कुर्सी के बारे में पूछा था जिस पे सुनीता बैठी, तो फरीदा थी उस लड़की का नाम। उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया कि नहीं चुप रहो, ऐसे नहीं पूछना, ठीक है। उसे एक छोटी लड़की टुकड़ टुकड़ देख रही थी और जो अपनी, अच्छा ये तो वो ये वापस आ गई। हाँ आप देखिए, बाजार में पहुंचने पर वह दुकान के सामने की सीढ़ियों पर वह रुक गई, तब छोटू ने उसकी मदद की, ठीक है। तो बाजार जब वो पहुंची तो दुकान के सामने अब सीढ़ियां आ गई। अब देखो वो थी व्हील चेयर पे, व्हील चेयर रैंप पे तो चल सकता है लेकिन उस पे सीढ़ियों पे उसकी व्हील चेयर चढ़ नहीं पाती, तो इसलिए सुनीता वहाँ फंस गई। तो जिस बच्चे को सभी छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे, उस छोटू ने सुनीता की मदद की, उसकी व्हील चेयर को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। जब दुकानदार ने चीनी उसकी गोद में रख दी, क्योंकि सुनीता लेने गई थी चीनी, तो जब सुनीता ने चीनी दुकानदार से ले ली तो दुकानदार ने चीनी उसकी गोद में रख दी, तो भी उसे बुरा लगा। छोटू ने उसे बताया कि सब लोग उसकी पहिया कुर्सी के कारण उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब उसके हाथ में देने की बजाय चीनी की जो थी पन्नी उसकी गोदी में रख दी सुनीता की, और वो सुनीता को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सुनीता को सब अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे। बट सुनीता ये मानती है कि मैं भी नॉर्मल हूँ, मुझे अलग तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। उसकी पहिया कुर्सी के कारण उससे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। उसको छोटू ने बताया, जो लड़का था, कि भाई आप पहिया कुर्सी पर बैठे इसलिए सब आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुनीता को लगता है कि वे दोनों भी दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता को ये लग रहा था कि सुनीता और छोटू दोनों नॉर्मल बच्चों जैसे ही हैं, पर अमित, एक लड़का है वही छोटू, वो बताता है कि वे दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, पर अब वे लोगों की परवाह नहीं करते। वो बताते हैं कि वो लोग दूसरों से अलग तो हैं पर वो दूसरों की परवाह नहीं करते। अब बताइए सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, इसका आंसर दीजिए।